तो आज हम लोग योजना से संबंधित लगभग 20 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। तो आपका स्वागत करते हैं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से 20 प्रश्न समझाने वाला हूँ या उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। गाँव की बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? गाँव की बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग बंधु? 2005। आंसर लगा लीजिए इसका 2005। क्या आंसर है? 2005। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गाँव की बेटी योजना के तहत किसे छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? किसको दी जाएगी भाई? 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण या 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में या स्नातक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को या परा स्नातक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को? तो इसका सही आंसर है 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा को दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाँव की बेटी योजना के तहत छात्रवृत्ति की राशि कितनी होगी? राशि बता सकता है कोई भी? तो राशि जो है आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। हालांकि आंसर मैं दे रहा हूँ, पर अगर इसमें कोई संशोधन हुआ है या राशि में लेकर कोई बदलाव हुए हैं तो मुझे अवश्य बताएं आप लोग। अगला है, गाँव की बेटी योजना के तहत छात्रवृत्ति कितने माह तक दी जाती हैं? तो जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर जो है 10 माह तक दी जाती हैं। कितने माह तक? 10 माह तक दी जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना कब? हाँ, वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बकाब हो गया, वो कब है लिखा है ना। कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी स्वामी विवेकानंद योजना, जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर 2005 है। कहाँ तक है? 2005 तक आंसर लेकर चल सकते हैं आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, कन्या साक्षरता, यह 2006 की योजना है। कब की योजना है? 2006 की योजना है। अगला है, कन्या साक्षरता योजना के तहत किन वर्गों की कन्याओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है ना। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि वह किस वर्ग से छात्रा बिलोंग करती हैं जिसको यह योजना का लाभ दिया जा रहा होगा। तो अगर आप लोग इसका आंसर देखें तो ए होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। SC ST वर्ग की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगला है, कन्या साक्षरता योजना के तहत 6वीं में प्रवेश लेने पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? 6वीं में प्रवेश लेने पर मिलेगी 500 रुपये। कितनी मिलेगी? 500 रुपये। अगला है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी? 3000 रुपये। और अब आप लोग मुझे बताएंगे कि 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर कितनी मिलेगी। ठीक है, ये तो 11वीं कक्षा की हो गई। अब 9वीं कक्षा की बात करें तो 9वीं कक्षा का, सॉरी यहाँ ये 11वीं नहीं है, ये 9वीं है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे। 9वीं में प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाएगी? ये 9वीं क्लास है बेटा, है ना। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे कि 9वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर इन छात्राओं को कितनी राशि दी जाएगी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत। इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना कब शुरू हुई थी? विक्रमादित्य निःशुल्क योजना कब शुरू हुई थी? तो विक्रमादित्य निःशुल्क योजना शुरू हुई थी 2008-9 की यह योजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमादित्य निःशुल्क योजना के तहत किन विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है? तो आपको यह बताना है सामान्य वर्ग के BPL परिवार के विद्यार्थियों को। यह योजना किसके लिए है? सामान्य वर्ग के BPL परिवारों के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभान्वित माना जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य निःशुल्क योजना के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या शर्त है? क्या शर्त होनी चाहिए? 13 का आंसर
कि उन्हें 60% से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, ये इसका जानकारी है, क्राइटेरिया है। विक्रमादित्य योजना के तहत लाभार्थी को या विद्यार्थी के माता पिता की आय सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब वो कौन सा व्यक्ति है जो उस आय सीमा के अंतर्गत रहकर लाभ प्राप्त कर सकता है। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों के माता पिता की आय की सीमा क्या होनी चाहिए। 14 का आंसर है 42,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। गरीबी रेखा तभी तो आएगा ना वो। अगला, प्रतिभा किरण योजना कब शुरू हुई थी। प्रतिभा किरण योजना 15 का आंसर क्या होगा, सी 2009 में। कब शुरू हुई थी, 2009 में। अगला प्रश्न है, प्रतिभा किरण योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रतिभा किरण योजना का उद्देश्य है शहरी बीपीएल परिवार की बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार लाना, ये इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का। 17 है, प्रतिभा किरण योजना में पात्र बालिका को कितने रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा बी। हालांकि अब ये जो आंसर है बढ़ जाएगा, बी नहीं होगा। 500 रुपये हो चुकी है राशि, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है अब 500 लगाऊंगा। ये जो पिछली बार दिया हुआ था तो उस समय 300 थे, वर्तमान में इसकी राशि जो है, वर्तमान में इसकी राशि बढ़ा दी गई है, 200 रुपये बढ़ा दी गई है। अब वर्तमान में इसकी राशि 500 रुपये हो गई है, इसलिए आंसर आप लोग सी लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ लिखा भी मैंने 300 रुपये से बढ़कर, जो कि 500 रुपये प्रति माह हो गए हैं। ठीक है, अगला है, प्रतिभा किरण योजना के या प्रतिभा किरण योजना में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर पात्र बालिका को कितने रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। तो उसको दिए जाएंगे, तकनीकी के लिए अगर जाती हैं तो उसको दिए जाते हैं बेटा 750 रुपये प्रति माह। ये इतनी ही रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं हुआ है ना। चलिए, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद अभी 2 प्रश्न और शेष हैं, बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है एग्जामों में। 15 अगस्त 1995 में शुरू हुई थी जननी सुरक्षा योजना। और आज का अंतिम प्रश्न है, समन्वित बाल विकास योजना कब शुरू हुई थी। तो ये हुई थी 1975 में। कब शुरू हुई थी, 1975 में यह योजना शुरू हुई थी। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सॉल्व कीजिएगा। और जिन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दिए वो आप लोग कमेंट्स करिएगा कि आप लोगों ने कितना अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत।